बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? सभी बच्चों का मैं विद्या शक्ति के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? बिल्कुल, एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। लाइफ प्रोसेस इन इन प्लान्स हम लोग पूरा कर चुके हैं। हमारा लाइफ प्रोसेसेस इन प्लान्स को हम पूरा कर चुके हैं। अभी जो है हमने क्या शुरू कर दिया है? क्वेश्चन आंसर्स शुरू कर दिए हैं, है ना। एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है हम इसके कर रहे हैं। तो सभी अपने नोटबुक के साथ रेडी रहिएगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? कुछ अच्छे विचार के साथ जो है अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का जो विचार है, आपके सपने आपके भविष्य को आकार देते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। यानी हम लोग जो सपने देखते हैं कि हम जीवन में क्या बनेंगे, है ना, लक्ष्य होता है हमारा जीवन में। तो जो हम सपने देखते हैं, जो लक्ष्य को हम लोग आगे रखते हैं, वही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? हम सबको कड़ी मेहनत करना चाहिए, क्योंकि कड़ी मेहनत करने से ही क्या होता है, हमारे सपने जो है वे साक्षात्कार हो जाते हैं। इसलिए सपने भी देखने चाहिए और साथ में क्या करना चाहिए बच्चों? साथ में मेहनत भी हमें जो है साथ में ही करना है। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम लोग जो है आज के क्लास को शुरू करेंगे। और आप सब लोगों को क्या करना है? हर बार की तरह ही अच्छे से बैठना है, ध्यान से जो है क्लास को सुनना है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज जैसे हमने आपको बताया, हम जो है एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आप लोग सभी नोटबुक के साथ रेडी हो जाइए। कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं। तो आपको जो है क्या करना है? सभी क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से लिख लेना है। तो चलिए, हमने जो है लास्ट क्लास में फोर्थ तक हमने क्वेश्चन आंसर दिखा दिए हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस हम अपने लास्ट क्लास में कर चुके हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आर लीव्स कॉल्ड द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, ये भी हम जो है कर चुके हैं, है ना। सभी ने लिख लिया है ये प्रश्न का उत्तर भी। अगला जो है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स, ओके, ये भी जो है हम लोग हमारे लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ओके, और हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू द स्टार्च प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों, सभी का यहाँ तक हो चुका है सारे प्रश्न। अगर कोई भी प्रश्न आपका नहीं हुआ है, छूटा है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं? हमसे दोबारा दिखाने के लिए बोल सकते हैं। ओके, यहाँ तक जो है सभी बच्चों का हो चुका है। तो बच्चों, आज जो है हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। सभी लिख लीजिए प्रश्न को। व्हाट इज द रोल ऑफ लीव्स इन फूड प्रिपरेशन? हाउ इज स्टार्च टेस्टेड इन ए लीफ? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? क्वेश्चन लिखना है। इसमें पूछा गया है जो लीव्स है उनका, उसका रोल क्या है फूड प्रिपरेशन में, और स्टार्च जो है किस तरह से हम लोग टेस्ट करते हैं। तो जल्दी से सारे प्रश्न को पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम आंसर की तरफ चलेंगे। ओके, चलिए। तो आई होप आपका जो है क्वेश्चन हो चुका है। व्हाट इज द रोल ऑफ लीव्स इन फूड प्रिपरेशन? हाउ इज स्टार्च टेस्टेड इन ए लीफ? चलिए, अब हम आंसर को देखते हैं। तो क्या है बच्चों इसका आंसर? सभी को पता है ना। हमारा जो लीव्स है वो क्या कर रहा है? एक्ट एज द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ओके, किस तरह से एक्ट कर रहा है लीव्स? जो है फूड फैक्ट्रीज की तरीके से जो है एक्ट करता है, बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। उसमें क्या होता है बताइए? लीव्स में बिल्कुल क्लोरोफिल होता है, जो क्या कैप्चर करता है? कैप्चर सनलाइट। इस बात को जो है बिल्कुल ध्यान से पॉइंट को लिखना है। और इसको जब आप पॉइंट लिखोगे तो उसके साथ ही इस पॉइंट को आपको याद भी रखना है। दे यूज सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड, है ना। सबको पता है ये बात।
द फूड इज स्टोर्ड एज स्टार्च, और फूड को जो है किस रूप में स्टोर किया जाता है, स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम देखेंगे किस तरह से जो है टेस्ट जो है किया जाता है। ओके, हमने ये टेस्ट आपको दिखाया भी है ना, हम ये जो है एक्टिविटी ये सब कर चुके हैं। तो आप सबको पता है किस तरह से जो है हम लोग स्टार्च की टेस्टिंग करते हैं। जल्दी से यहां तक पहले आप लिख लीजिए। हो गया बच्चों सभी का? ओके, यहां तक सभी का हो चुका है। अब देखिए, टू टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च की टेस्ट को जो है कैसे करते हैं बताइए मुझे। हमने देखा था, है ना, द लीफ इज बॉइल्ड एंड ट्रीटेड विथ आयोडीन सॉल्यूशन। ओके, हमने क्या किया था, हमने एक टेस्ट ट्यूब में लीफ को डाला था, उसको जो है क्या किया था, बॉयल किया था। उसके बाद जो है फिर उसके ऊपर हमने जो है आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। इफ स्टार्च इज प्रेजेंट, अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, उसका रंग किस में बदल जाएगा बताइए मुझे। बिल्कुल, इट टर्न्स ब्लू ब्लैक कलर, है ना, वो जो है ब्लू ब्लैक कलर में जो है बदल जाएगा। तो ये लिख लीजिए, टू टेस्ट फॉर स्टार्च द लीफ इज बॉइल्ड एंड ट्रीटेड विथ आयोडीन सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन का नाम याद रखिएगा, आयोडीन सॉल्यूशन। और अगर इफ स्टार्च इज प्रेजेंट, स्टार्च अगर उसमें प्रेजेंट है तो क्या होगा, इट टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, वो किस रंग में बदल जाएगा, ब्लू ब्लैक जो है कलर में टर्न हो जाएगा, बदल जाएगा। हो गया यहां तक सभी का? चलिए, हो गया तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, मेरे सारे बच्चों का हो चुका है। अब हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। डिस्क्राइब हाउ वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। डिस्क्राइब हाउ वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स, किस तरह से जो है पानी और जितने खनिज लवण है, मिनरल्स है, सभी जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बताइए कैसे किया जाता है। सभी ने प्रश्न लिख लिया? के बाद हम आंसर की तरफ चलेंगे। ओके, अब हम लोग जो है आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर जो है आप लोगों को ध्यान से लिखना है, और लिखते ही आपको सारे पॉइंट्स जो है आपके दिमाग में बिठा लेना है। तो बच्चों, वाटर एंड मिनरल्स आर एब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल, है ना। हमने क्या देखा है, जो पानी और जो मिनरल्स है, जो खनिज लवण सब है, वो सब कौन एब्सॉर्ब करता है बताइए, रूट्स करता है ना। कहाँ से करता है, सॉइल से करता है, यानी मिट्टी से जो है रूट्स वाटर एंड मिनरल को एब्सॉर्ब करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है बताइए। यस, these are transported upward, है ना, ये ऊपर की तरफ जाएगा। कहाँ की तरफ जाएगा बच्चों, अपवर्ड, ऊपर की तरफ, टू द स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स थ्रू जाइलम टिश्यू। तो हमने जाइलम टिश्यू का काम देखा, किस तरह से जो है जाइलम क्या करता है, सभी चीजों को एब्जॉर्ब कर कर ऊपर की तरफ जो है पहुंचाता है, यानी वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ पहुंचाते हैं। ओके, तो ये जाइलम कौन से टिश्यू द्वारा एब्सॉर्ब होते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा, जाइलम टिश्यू। अब ये कैसे एक्ट करते हैं, द जाइलम एक्ट्स लाइक ए पाइपलाइन। ओके, किस तरह से एक्ट करते हैं, एक पाइपलाइन की तरह एक्ट करते हैं। दिस सप्लाई इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ। और ये जो सप्लाई है जाइलम द्वारा, जाइलम एक्ट करता है पाइपलाइन की तरफ,
ओके, और ये जो है सप्लाई करता है ये पानी और जो खनिज लवण है इन सब का जो सप्लाई ऊपर की तरफ करता है, इट इज वेरी एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ये जो है बहुत ही जरूरी है। ओके, सो दिस सप्लाई इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ। और हमने देखा विदाउट वाटर प्लांट्स कैन विल्ट और डाई। तो अगर पानी ही नहीं होगा तो प्लांट्स क्या होगा, या तो वो मुरझा जाएंगे, सूख जाएंगे, है ना, फिर वो जो है मर जाएंगे। तो पानी जो है बहुत ही जरूरी है किसके लिए, प्लांट ग्रोथ के लिए। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया यहां तक बच्चों? चलिए, अब हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट रॉ मटेरियल्स टू प्रिपेयर देयर फूड। तो जो है प्लांट्स को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है अपना भोजन बनाने के लिए, कहाँ से मिलता है? पहले प्रश्न लिख लीजिए, सब लोग क्वेश्चन जल्दी से लिख लीजिए। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट रॉ मटेरियल्स टू प्रिपेयर देयर फूड। हो गया सभी का प्रश्न? चलिए अब हम अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट्स गेट रॉ मटेरियल्स टू प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। उनके जो है सराउंडिंग से, क्योंकि वो लोग जो है प्लान्स, हमने आपको क्या बताया, एक जगह पर स्टेशनरी है, रुका हुआ है। वो ये नहीं कि जैसे हम लोग भोजन बनाने के लिए आपके पापा बाजार जाते होंगे, सामग्री लेकर आते होंगे, या फिर कोई भी बड़े आपके घर में सामान लेकर आते हैं, फिर हमारे किचन में बनाया जाता है। उस तरह से क्या नहीं कर सकते, प्लांट मूव नहीं कर सकते। तो उन्हें जो है भोजन बनाने के लिए मटेरियल्स उनके सराउंडिंग से ही मिलता है। ओके, चलिए अब एक एक करके देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? एब्जॉर्ब फ्रॉम द एयर थ्रू स्टोमेटा इन द लीव्स। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? एयर से एब्जॉर्ब करते हैं। ओके, थ्रू स्टोमेटा, जो उनकी स्टोमेटा जो होती है उसके द्वारा क्या करता है, करते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। ओके, अगला जो है पानी कहाँ से मिलता है, अभी हमने देखा। ओके, टेकन अप फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। तो आपको सब पता होना चाहिए कौन कौन से मटेरियल्स यूज करते हैं फॉर देयर प्रिपरेशन ऑफ फूड, एंड from how they are using and from where they are using, okay, which part। तो हमने देखा रूट्स जो है पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जो किसके जरिए, सॉइल के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखिए सनलाइट की भी जरूरत होती है ना। तो जो सनलाइट है वो क्या होता है बच्चों, जो सनलाइट है वो कहाँ से कैप्चर करते हैं? कैप्चर्ड बाय क्लोरोफिल इन द लीव्स। ओके, यहां तक हो गया सभी का? तो जो सनलाइट है वो कौन कैप्चर करता है? क्लोरोफिल करता है, जो लीव्स में प्रेजेंट होता है। ओके, द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज क्रूशियल फॉर कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज। और वो लोग जो है, जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को किसमें, ग्लूकोज में। हो गया बच्चों यहां तक सभी का? चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? ओके, तो जो है पौधों में हमने देखा रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, तो वो क्या है, तो कैसे लिखोगे आप? इसकी डेफिनेशन क्या दोगे? द प्रोसेस वेयर plants break down glucose to release energy for growth and other activities।
ओके, तो जो है पूछा जा सकता है कि जो है पौधों में रेस्पिरेशन कैसा होता है, क्या होता है। ओके, तो वो क्या प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट्स क्या ब्रेक डाउन करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है, जिसका इस्तेमाल वे अपने ग्रोथ के लिए एंड ऑल्सो यूजिंग इन अदर एक्टिविटीज। ओके, चलिए अब इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे करते हैं। यूसेस ऑक्सीजन एंड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है वे क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं और रिलीज करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को। ओके, यहां तक हो गया सभी का। चलिए तो आगे आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। अब जो है ट्रांसपिरेशन पूछा गया है, ट्रांसपिरेशन क्या है। ओके, ट्रांसपिरेशन क्या है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ water vapor the process of water vapor loss from the surface of plants। तो उसमें जो है पानी कैसा होता है, पानी की जो वाष्पीकरण द्वारा पानी जो है वाष्पीकृत हो जाता है। ओके, पानी का लॉस जो होता है उनके सरफेसेस से। द प्रोसेस ऑफ वाटर वेपर लॉस फ्रॉम the surface of plants mainly through tiny pores called stomata। तो इसमें भी हमने किसकी भूमिका देखा, जो है स्टोमेटा की भूमिका देखा इसमें, गैस एक्सचेंज में भी और ऊपर से जो है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में भी हमने ये देखा। जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है बच्चों, लीव्स में प्रेजेंट होता है। ओके, अब ये क्या करता है, इसकी फंक्शन क्या है, helps in the upward movement of water and minerals from roots। तो इसमें जो है कौन हेल्प करता है, पानी सबको ऊपर ले जाने के लिए अभी हमने देखा जाइलम हेल्प करता है ना। तो फंक्शन, ये इसकी फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है पानी की, एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स थ्रू द जाइलम। ओके, चलिए तो सभी का ये हो गया। अब देखिए बच्चों, पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइलम एंड फ्लोएम। ओके, जाइलम और फ्लोएम के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप सबको ये अच्छी तरह से पता है। साइलम जो है क्या ट्रांसपोर्ट करता है बताइए, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, याद रख लीजिए इस बात को। ओके, फ्रॉम द रूट्स टू द रस्ट पार्ट ऑफ प्लांट। जबकि फ्लोएम क्या करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, जाइलम जो है वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से बाकी भागों की तरफ, ऊपर की तरफ जाता है। फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट्स फूड, यानी ग्लूकोज और स्टार्च, है ना, जिस रूप में वे जमा करके रखते हैं, प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो फ्लोएम जो है पत्तों से जो भोजन है, फूड है, जो ग्लूकोज और स्टार्च के रूप में जमा होता है वो लेता है और नीचे की तरफ आता है, बाहर जगह को क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, डू प्लांट्स रेस्पायर, है ना, हमने अभी जो है लास्ट क्लास में ये देख लिया, प्लांट्स रेस्पायर करते हैं। आंसर क्या है, यस, प्लांट्स रेस्पायर टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड अदर फंक्शंस। तो प्लांट्स जो है रेस्पायर करते हैं, क्यों, वे क्योंकि वे उस क्या प्रोड्यूस करते हैं, उसके द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और ग्रोथ और बाकी फंक्शन के लिए जो है इसको यूज करते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ग्लूकोज विथ ऑक्सीजन। हमने देखा रेस्पिरेशन में जो है क्या क्या इन्वॉल्व होता है, बताइए क्या क्या जो है इन्वॉल्व करते हैं, ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ओके, तो इसमें जो है ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का विथ ऑक्सीजन और रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और जो है जो एनर्जी जो मिलता है उससे वे बाकी फंक्शनिंग के लिए यूज करते हैं। चलिए बच्चों, अब एक और प्रश्न, डिस्क्राइब द रोल ऑफ सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल इन प्लांट ग्रोथ एंड फूड प्रोडक्शन। तो जो है इसमें पूछ रखा है कि
जो डिस्क्राइब करना है रोल ऑफ सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए और फूड प्रोडक्शन के लिए। ओके तो क्या आंसर है? सनलाइट, वाटर एंड क्लोरोफिल आर एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड फूड प्रोडक्शन। ओके, प्लांट ग्रोथ के लिए और फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत ही क्या है बच्चों? बहुत ही जरूरी है। सनलाइट क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना। क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सनलाइट एंड हेल्प्स कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। तो क्लोरोफिल जो है लीफ में जो प्रेजेंट होता है वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को और फिर उसको किसमें बदलने में मदद करता है? केमिकल एनर्जी में बदलने में मदद करता है। ओके तो हमने सनलाइट की भूमिका देखी। अब पानी की बताइए, वाटर, है ना। वाटर इज नेसेसरी, पानी जो है नेसेसरी होता है फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स थ्रू द प्लांट एंड हेल्प्स मेंटेन इट्स स्ट्रक्चर। तो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट को और जो है उसकी प्लांट स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन फोटोसिंथेसिस, ये जो है फोटोसिंथेसिस में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है बाय कंबाइनिंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज। ओके तो कार्बन डाइऑक्साइड सभी को कंबाइन करके क्या फॉर्म करता है? ग्लूकोज फॉर्म करता है। अब जो है क्लोरोफिल की जो भूमिका अगर पूछा जाए, है ना, तो वो भी हमें पता है। द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स कैप्चर्स सनलाइट एंड एनेबल्स प्लांट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो जो ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो कैप्चर करता है सनलाइट को और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में मदद करता है। विदाउट क्लोरोफिल प्लांट्स कैनॉट प्रोड्यूस फूड efficient effectively इवन इफ दे हैव सनलाइट एंड वाटर। तो बिना क्लोरोफिल के प्लांट्स फूड प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, चाहे तो उनके हाथ में उनके पास जो है सनलाइट हो, पानी हो, तभी भी किसकी जरूरत पड़ती है? क्लोरोफिल की। तो सभी चीजें जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ तक सभी बातें कर लिया है। अब हमारा जो है एमसीक्यू का टाइम हो चुका है, तो मेरे बच्चे जल्दी से रेडी हो जाइए एमसीक्यू के लिए। ओके चलिए। ओके तो हमारा सबसे पहला प्रश्न, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ xylem in plants? What is the primary function of xylem in plants? A. Transport food. B. Transport water and minerals. C. Produce glucose. D. Absorb sunlight. ओके चलिए, तो पहला प्रश्न हो गया सभी का। अब दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से नंबर डालिए और जो ऑप्शन है उसको टिक कर लीजिए, जो भी है आपका ए बी सी लिख लीजिए। ओके हमारा दूसरा प्रश्न, व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस का जो है बाई प्रोडक्ट क्या है? ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी वाटर, डी नाइट्रोजन। हो गया? ओके तो हम लोग जो है हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स? तो क्लोरोफिल का जो है रोल है वो क्या है प्लांट्स में? ए एब्जॉर्ब वाटर, बी एब्जॉर्ब सनलाइट, सी प्रोड्यूस ऑक्सीजन, डी ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज। ध्यान से देखिए और जो है आंसर को सही से कीजिए। चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज? तो जो है जिसमें प्लांट्स ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ए रेस्पिरेशन, बी फोटोसिंथेसिस, सी ट्रांसपिरेशन, डी डिकम्पोजिशन। नंबर डालिए और जो है ऑप्शन जो सही है ए बी सी जो भी है आपको ए बी सी डी जो भी ऑप्शन है आपको करना है। चलिए बच्चों हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स?
प्लांट्स के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, क्या है? ए ऑक्सीजन, बी वाटर, सी सनलाइट, डी कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से देखिए प्रश्न को और सोच समझ के आपको आंसर करना है। चलिए हमारा 6 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 6 क्वेश्चन, वेयर डज respiration occur in plants? Where does respiration occur in plants? A, only in leaves, B, only in roots, C, in all parts of the plant, D, in stems only. हो गया बच्चों? ओके, तो हमारे 7th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स? प्लांट्स में रेस्पिरेशन का जो है मेन पर्पस क्या है? ए, टू रिलीज एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड फंक्शंस, बी, टू प्रोड्यूस ग्लूकोज, सी, टू एब्जॉर्ब सनलाइट, डी, टू ट्रांसपोर्ट वाटर। तो इसमें पूछा गया है जो है मेन पर्पस क्या है रेस्पिरेशन का। चलिए अब हमारा 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 8वां प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर? व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर? जिसमें वे वाटर वेपर को जो है एयर में छोड़ते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए रेस्पिरेशन, बी फोटोसिंथेसिस, सी एब्सॉर्प्शन, डी ट्रांसपिरेशन। चलिए हमारा 9th क्वेश्चन, ये सभी का हो गया ना? यस, ओके। तो हमारा 9th क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फूड? कौन सा पार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है फूड प्रोड्यूस करने के लिए? ए रूट्स, बी स्टेम्स, सी लीव्स, डी फ्लावर्स। ओके, हो गया सभी का? ध्यान से देख के करना है, सोच समझ के आंसर लिखना है। हमारा 10th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, what is the green pigment in plants that helps in photosynthesis? तो उसमें जो ग्रीन पिगमेंट जो प्रेजेंट है प्लांट्स में, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, वो उसे क्या कहते हैं, वो क्या है? ए क्लोरोफिल, बी जाइलम, सी फ्लोएम, डी स्टोमेटा। ओके, तो सभी बच्चों का हो चुका है। अब हम जरा आंसर्स जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। आप जो है मुझे अपने आंसर्स जो है सही से बताइएगा। तो सबसे पहला प्रश्न का उत्तर बताइए मुझे, जो है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइलम इन प्लांट्स? जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, ट्रांसपोर्ट, ओके, वाटर एंड मिनरल्स। बिल्कुल सही जवाब दिया। अब दूसरा बताइए मुझे जल्दी से, व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस? बताइए बच्चों। यस, ए है ना, सभी ने सही लिखा हुआ है, ए है ऑक्सीजन। अब तीसरा प्रश्न, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन प्लांट्स? क्लोरोफिल का जो है रोल क्या है प्लांट्स में? बताइए क्या करता है? बिल्कुल एब्जॉर्ब करता है, किसको? सनलाइट को। चलिए 4th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस ग्लूकोज? कौन से प्रोसेस के जरिए वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं? बिल्कुल सही, फोटोसिंथेसिस। चलिए बताइए, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स? हम सबको पता है क्या है, सन है ना, तो सनलाइट। अब हमारा 6th क्वेश्चन, वेयर डज रेस्पिरेशन ऑकर इन प्लांट्स? कहां पर होता है बच्चों? बिल्कुल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, सभी भागों में जो है होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट? क्या है पर्पस? जी हाँ, ए है टू रिलीज एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड फंक्शंस।
एट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिलीज वाटर वेपर इनटू द एयर? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, ट्रांसपिरेशन, है ना, ट्रांसपिरेशन के जरिए। चलिए, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फूड? कौन सा पार्ट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? सभी को पता है आंसर, बिल्कुल सही बोल रहे हो, लीव्स। हमारा टेंथ क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स दैट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस? कौन सा है वो ग्रीन पिगमेंट? क्लोरोफिल, बिल्कुल सही जवाब। ओके, तो मेरे सारे बच्चों ने बिल्कुल सही से जवाब दिया है, सभी ने बहुत अच्छे से, सभी ने एमसीक्यू किया है। तो इसी तरह से हम अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक आप अपने इंग्लिश के क्लास के लिए रेडी हो जाइए। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।